नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेय, आप सबकी श्रेय आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्रेय 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर अब आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत दिनों से, बहुत महीनों से सेपरेशन में हैं, अलग हैं हमसे, और आपको नहीं पता कि वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं और इस रिश्ते से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो हम आज ये चेक करेंगे इस रीडिंग में। कोशिश करूंगी डिटेल्स जानने की कि वो क्या चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके और आगे क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। तो जो भी चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अब मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं डिवाइन, इस रिश्ते से उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और मेरे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड। क्योंकि कुछ लोग पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछ रहे थे और लिंक पे क्लिक करके लिंक उनको नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ था। सो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी, वहाँ मुझे आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे का प्रोसेस मैं जब आप मुझे मेल करोगे फिर मैं बताऊंगी। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिवाइन, इस रिश्ते से और मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर्स के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Deep contemplation, healthy sexuality, look beyond delusion, soon pregnancy, जो कि ग्रोथ को भी बताती है, एक्सपेक्ट मिरेकल। क्या बात है। सेल्फ रेस्पेक्ट, Divine, please guide my dear angels, talk to me please। क्यों है यहाँ डिवाइन डीप कंटेम्पलेशन? ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी चीज़ों को गहराई से सोचें और ये इंसान भी अपने लाइफ को या फिर इस रिश्ते को, ये कहाँ गलती हुई या क्या हुआ, उसको गहराई से सोचना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान चाहते हैं कि कोई प्रैक्टिकली डिसीजन ले आप लोग। हो सकता है कि आप बहुत ओवर इमोशनल है या फिर इमोशनली ही आप इस रिश्ते में जो भी डिसीजन ले रहे थे या फिर लेना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अपने सिचुएशंस, अपने लाइफ को देख के उसके अकॉर्डिंग आप आगे का सोचें। ठीक है, कुछ ऐसा लाइक यू नो। माय गुडनेस, क्या है ये? डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी यहाँ पे है। इनको ऐसा है ना कि अपने लाइफ में ये इंसान भले सक्सेस, पैसों के पीछे भाग रहे हैं या फिर अपने सक्सेस को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, लेकिन एट द सेम टाइम प्यार भी उनको, मतलब आपसे बहुत प्यार भी है, ऐसा भी है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं, मतलब चीज़ें बहुत सही नहीं होती आप दोनों के बीच। ठीक है, या आप उनके साथ कुछ गलत करते हो या फिर वो आपके साथ कुछ गलत करते हैं। सो एक बैलेंस भी नहीं है आप दोनों के बीच, जो कि होना चाहिए एक रिश्ते में। और एक कर्मा भी यहाँ पे है, ये भी दिख रहा है कि कर्मा भी है। कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि काम कर रही है। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स भी दिख रहा है मुझे, डिवोर्स फाइल हुआ ऐसा लग रहा है, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हो, ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ लोग। और कुछ लोगों का अपने हस्बैंड वाइफ, मतलब किसी और से अगर मैरिड तो उनसे या तो डिवोर्स हुआ है या फिर चीज़ें इतनी सही नहीं है उनके बीच। सो ये इंसान चाह रहे हैं अपनी लाइफ के सिचुएशंस को देखें, आपकी सिचुएशन क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और कंटेम्पलेट करें चीज़ों को कि और क्या अच्छा कर सकते थे हम, या फिर
और क्या कर सकते हैं इस रिश्ते में, हम सही कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, या फिर ख़त्म करनी चाहिए चीज़ों को, या जो भी है तो आप लोग सोल से कनेक्टेड हैं। इनको लग रहा है कि जो भी सिचुएशंस हैं आज सही नहीं है, अगर तो आगे जाके अगर सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में तो अपनी इनर वॉइस को सुनना, कहाँ गलत कर रहे थे, कहाँ सही कर रहे थे, कहाँ सही करना चाहिए था, या फिर कुछ और एक होता ना कि टर्निंग पॉइंट। तो ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का टर्निंग पॉइंट है जहाँ इनको कुछ क्लियरिटी मिल रही है इस रिलेशन के टुवर्ड्स और आपके टुवर्ड्स, जहाँ पे ये इंसान और ज़्यादा कंटेम्पलेट करना चाहते हैं। और ये आपसे भी यही चाहते हैं कि आप भी और ज़्यादा, और ये आपसे भी यही चाहते हैं कि आप और ज़्यादा कंटेम्पलेट करें। डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देख रहे हो ना कि यहाँ पे एक लड़की बैठी है और वो ऊपर देख रही है, यूनिवर्स को देख रही है, आसमान को देख रही है, आकाश को देख रही है, और क्या सोच रही है कि क्यों मुझे इस रिश्ते में डाला, क्यों आप उनसे मिले, क्यों आप वो आपसे मिले, क्यों आप दोनों के बीच इतना बॉन्ड है, क्यों अलग हो के भी नहीं अलग हो जा रहा है। सो ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ जो आपको दिख रहा है उससे ज़्यादा भी कुछ है। जितनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, जो आप लोगों को दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा भी कुछ है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इनको ये लग रहा है कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें दिख नहीं रही है, उसके बारे में थोड़ा सा और सोचिए। तो क्या नहीं दिख रहा है? दिख नहीं रहा है कि आप लोगों का जो प्यार है वो नहीं दिख रहा है दोनों को ही, है ना। जो एक पुल है दोनों को एक दूसरे के टुवर्ड्स, वो नहीं दिख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कुछ और, कि न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, साथ नहीं रहे, सक्सेस नहीं मिला, ये सब देख रहे हैं। लेकिन जो है चीज़, रियलिटी ये है कि दूर होने के बावजूद भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, अलग होने के बावजूद भी ये रिश्ता टूट नहीं रहा है। सो ये है सच्चाई, और ये इनका इनर वॉइस इनको गाइड कर रहा है। सो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जहाँ ये सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा और समझना चाहते हैं। अगर इनको कोई गाइडेंस मिल रही है तो ये और थोड़ा कंटेम्पलेट करना चाहते हैं कि क्या है। मे बी कोई सोलमेट वगैरह के बारे में ये पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब रिसर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या है, नहीं है, क्या होता है सोलमेट कनेक्शन, क्यों होता है, ऐसा कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है जहाँ पर ये इंसान इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए और एफर्ट्स लेते दिख रहे हैं। भले ही आपके आँख के सामने नहीं हो रहा है, लेकिन ये इंसान कुछ ना कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, या तो किसी के गाइडेंस में, या तो फिर खुद रिसर्च कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और ये आपसे भी चाहते हैं कि आप और थोड़ा डीप कंटेम्पलेट करें, आप और थोड़ा चीज़ों को जानें, ठीक है। मुझे हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी दिख रही है इनके फीलिंग्स में, जो कि प्रेजेंट की एनर्जी है। और ये इंसान आपसे फिजिकली में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिर आपसे मिलना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं और चीज़ें आप दोनों के बीच इतनी सही नहीं होती है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई फादर फिगर है ऐसा लग रहा है, फिर फादर या फिर फादर फिगर कोई है, या फिर ये इंसान बहुत इगोइस्टिक है। लेकिन इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इगोइस्टिक हैं, जिसके चलते विश पूरी नहीं हो रही आप दोनों की, ठीक है। सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे साथ होएंगे तो तकलीफ होगी। एक पुश एंड पुल वाला रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, एक लव एंड हेट वाला कनेक्शन आप कह सकते हैं। कभी इनके ऊपर बहुत प्यार आएगा आपको, और कभी इनको दिखने का मन नहीं करेगा, इनका शक्ल दिखने का मन नहीं करेगा। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद होगा ये कि हर्ट होंगे। या तो आप हर्ट करेंगे, या तो आप उनको हर्ट करोगे, या फिर वो आपको हर्ट करेंगे। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई एक इंसान रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। ये तो आपके पर्सनल हो, या ये आपके पर्सन हो सकते हैं, या ये आप हो सकते हैं उनके हिसाब से, जहाँ पे उनको ये लग रहा है कि इनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और भी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान आपके टूवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं, और जैसे सब कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पूरा कर रहे हैं, वैसे ही आपके साथ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ये कोई रिस्क टेकर की एनर्जी नहीं है, ये रिस्क नहीं लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं उनसे मैरिज करें, ये इंसान मैरिज का कमिटमेंट दे दें, तो अभी इनकी एनर्जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मैरिज का कमिटमेंट दे देंगे या ऐसा कुछ। लेकिन फीलिंग्स में इनकी हेल्दी सेक्सुअलिटी है, जहाँ पे ये इंसान से मिलना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन इनको सेम टाइम ये भी पता है कि अगर ये सब हुआ तो फिर से लड़ाइयाँ झगड़े ऐसा कुछ होगा, जहाँ में भी आप उनको ये ब्लेम कर सकते हैं कि ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपके पास आते हैं, और इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। ना आप शादी का कमिटमेंट दे रहे हो, ना आप आगे की बात सोच रहे हो, बस आपको सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आप मेरे पास आते हो। ऐसा कुछ आप इनको ब्लेम कर सकते हो, जिससे कि ये हर्ट होंगे। मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में थोड़े से पेन में है, थोड़े तकलीफ में है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके पास अगर ये आएंगे तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड अगर करेंगे तो ये इंसान हील होंगे, इनकी हीलिंग होगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये आपके साथ मिलना, बात करना,
टाइम स्पेंड करना ज़रूर है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे इनको ईगो भी है बहुत ज़्यादा, नहीं झुकेंगे, कैसे झुके ऐसे वाली एक चीज़ भी है। या तो ये है या तो इनको लग रहा है कि आप में बहुत ईगो है, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन इंटेंशन में है, जहाँ पे इनको लग रहा है जो भी भ्रम है आप दोनों के बीच, उससे ऊपर उठ के आप दोनों को कुछ चीज़ें ऐसी है जो देखने की ज़रूरत है, जो आप लोग नहीं देख रहे हो। एक इम्पेशेंट एक्शन ये ज़रूर लेना चाहते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे एक एक्शन लेना चाहते हैं ये, लेकिन इनको फिर ये एक डिवाइन टाइमिंग ऐसा कुछ लग रहा है कि जब चीज़ें सही होनी होंगी तो सही होंगी खुद से, ऐसा कुछ, जहाँ पे ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर कोई ऑप्शन, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी, जहाँ ये तैयार हैं, रेडी हैं ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट लगाने के लिए, और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक आप में से एक कोई भाग रहा है, ये आपकी एनर्जी देख रहे हैं जहाँ पे आप इनको छोड़ के धीरे धीरे निकल रहे हो, भाग रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए, चीज़ें खुद ब खुद सही होंगी जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब सही समय आएगा। सो जो भी इनको लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच, वो चीज़ें सही होंगी। बस ये जो दिख रहा है इसको नहीं देख के, इसके ऊपर जो चीज़ें हैं उसको आप देखें और पेशेंसली वेट करें। इनको आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, मतलब ये इंसान चाहते हैं कि आप वेट करें थोड़ा सा, चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब चीज़ें सही होनी होंगी तो खुद से सही हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है। सो एक इम्पेशेंट ये भी एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद को रोक रखा है कि सही समय आने पे अगर ये एक्शन लेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। अब सही समय क्या है? अगर आप दोनों के मन से वो पास्ट की हर्टफुल कन्वर्सेशन जो थे आप दोनों के, अगर वो नहीं रिलीज़ हुए हैं या इनको अभी भी आपसे कोई ग्रजेस है मन में, तो इनको लगता है कि थोड़ा सा और टाइम लेके हील होना चाहिए और उसके बाद कनेक्ट करना चाहिए, ताकि तब तक चीज़ें और सही हो जाए, हील हो जाए आप दोनों, और उसके बाद चीज़ें बेटर हो सके, ठीक है। सो इंटेंशन इनको ये है कि जो भी फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच हुए थे उससे ऊपर भी हमारा रिश्ता है, और ये इंसान चाहते हैं कि आप भी उस चीज़ को समझें कि जो भी फाइट कॉन्फ्लिक्ट, जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच है या फिर नहीं बनती, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा होती है, ऐसी एनर्जी अगर है तो इसके ऊपर जो है, जो प्यार है उसको आप देखें और पेशेंसली वेट करें। ये इनकी एक्सपेक्टेशन ये है, ठीक है। सून की एनर्जी आपकी एनर्जी है और मैसेज की एनर्जी भी है, ठीक है। सो इनको एक इंट्यूशन ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी आपसे बात हो सकती है इनकी, या आप इनको मैसेज करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ये इंसान, इनको पता है कि आप जो हैं खुद को हील कर रहे हैं या फिर डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लेकिन अगर इनकी बात कही जाए, मतलब इनके बारे में अगर पूछा जाए, तो आपके मन में अभी भी प्यार है और आप आज भी रात को इनके बारे में सोचते हो, ओवरथिंक करते हो। ये जो सारी एनर्जीज़ है ये आपकी देख रहे हैं इंसान। सो आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अगर ओवरथिंक करेंगे या फिर इनके बारे में बहुत सोचेंगे, या फिर अगर आपको ये कोई ट्रिगर करेंगे, तो आप हो सकता है कि जल्दी से इनसे बात करें, आप कोई कॉल मैसेज करें इनसे। तो ये ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ ऐसा करें जिससे कि आप ट्रिगर हों। अब ट्रिगर का मतलब ये नहीं कि रुलाना धुलाना आपको, ट्रिगर का मतलब ये है कि ये इंसान कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप एकदम जल्दी से जल्दी इनको मैसेज करो। क्या कर सकते हैं ये इंसान आपको ट्रिगर करने के लिए? समझिए कि वो ट्रिगर नहीं जिससे कि आप परेशान होते हैं, वैसा ट्रिगर जिससे कि आप आप मैच्योरिटी के साथ एक्शन ले लो आप, ठीक है। जैसे कि आपका प्रोफाइल चेक करना, स्टोरी चेक करना आपका, ऐसा कुछ जिससे कि आपको लगे कि इंसान रेडी हैं, हील्ड हैं और ये बात करना चाहते हैं, और तुरंत से आप उनको मैसेज कर दो, ऐसी कोई एनर्जी। सो ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, मेंटेनेंस चाहते हैं, रिश्तों को सही करना चाहते हैं। जैसे बाकी के रिश्ते वो सजा कर रखे अपने लाइफ में, वैसे ही आपको भी सजाना चाहते हैं, और इस टाइम ये इंसान प्रिपेयर है इस रिश्ते को सजाने के लिए, इनको इस रिश्ते को मेंटेनेंस करने के लिए। सो एक्सपेक्टेशंस आपसे भी इनकी यही है कि आप भी इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगाओ, इस रिश्ते को मतलब ठीक करो, मेंटेनेंस करो, जो चीज़ें ख़राब हुई थी उसको सुधारो, सही करो, ऐसी एनर्जी। तो एक्सपेक्टेशंस आपके ऐसे हैं कि आप टीम वर्क करें, आप एफर्ट्स लगाएं जैसे पहले आप लगाते थे, मैच्योरिटी दिखाएं आप, ठीक है। ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे इंसान को। प्रेगनेंसी की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है।
मुझे ये दिख रहा है ना कि ये इंसान चाहते हैं एक हेल्दी सेक्सुअलिटी और एक बेबी भी चाहते हैं आपसे, लेकिन ये सब कुछ लोगों के लिए मुझे इम्प्रैक्टिकल दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ सोच में, फीलिंग्स में है। एक्शन में मिराकल का वेट कर रहे हैं, एक्शन में एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन में मिराकल का वेट कर रहे हैं कि कभी कुछ डिवाइन टाइमिंग आएंगी तो सही हो जाएंगी चीज़ें ऐसी, जहाँ पे फीलिंग्स में इम्प्रैक्टिकल, मतलब ख्वाबों ख्यालों की दुनिया कहते हैं ना, कि वैसे एक एनर्जी है जहाँ पे ख्वाब तो देख रहे हैं ये, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं है, एक्शन में मिराकल का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है इसलिए क्योंकि या तो अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेट हैं, अलग हैं, तो इसलिए इनको प्रेगनेंसी ऑब्स्टिकल में दिख रही है, या फिर प्रेगनेंसी की एनर्जी ग्रोथ को भी बताती है। सो ग्रोथ इनको ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, ठीक है। और अगर ये इंसान चाहते हैं प्रेगनेंसी, मतलब आपसे फैमिली चाहते हैं, तो ऑब्स्टिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको लग रहा है प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो ये इंसान किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई एज का इशू हो सकता है, या फिर कोई कास्ट का इशू हो सकता है, ठीक है। सो इनको लग रहा है ना कि जो ये सोच रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, स्टेबिलिटी आप दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है। अगेन प्रेगनेंसी की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की फाइटिंग यहाँ पे डाउट को लेके हुई है। कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट इशू है, जहाँ पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इनको डाउट है। ऐसा कुछ बहुत रेयर किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा ये, बट कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, जहाँ पे इनको डाउट हो रहा है। यस, सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो ग्रोथ ये चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो कुछ लोगों का मुझे एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे साथ होना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये इंसान कोई मिराकल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे कुछ लोग ये भी दिख रहा है कि बेबी नहीं होने के कारण आप लोग सेपरेट हुए हैं। तो हस्बैंड वाइफ अगर हैं आप लोग, तो ऐसा हो सकता है कि आपको बेबी नहीं हो रहा है, फिर कंसीव आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इंसान सेपरेट हुए हैं अपने फैमिली के प्रेशर में। सो कुछ ऐसा जहाँ पे कुछ लोगों के लिए बेबी चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था कंसीव, इसलिए अलग हुए आप लोग उनकी फैमिली के प्रेशर से। कुछ लोगों के लिए यहाँ ग्रोथ ये चाहते हैं जो कि इनको नहीं दिख रहा है और वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि पॉसिबल ही नहीं है आप दोनों के बीच। सो वो उनको ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी आउटकम है। ये इंसान ये आपको बोलना चाहते हैं, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कीजिए। अब जो ये रिश्ता ठीक कर सकते हैं ना, वो डिवाइन ही ठीक कर सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक इक्वल गिव एंड टेक जो है ना, वो इस रिश्ते में होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों को ही लेना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर रिश्ता सही होना है, मतलब रिश्ता अगर सही करना है, तो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को लेनी होगी, आपको भी और इनको भी। सो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, या फिर आप चीज़ों को नहीं समझते होंगे इनके समझाने पे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं। पास्ट में भी आप नहीं तैयार थे, अभी भी आप नहीं तैयार हैं। इनको लग रहा है कि रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को लेनी चाहिए। मतलब अगर ये इंसान कुछ चीज़ों में सामर्थ्य नहीं है, तो आप इनको फोर्स करते होंगे कि नहीं अभी करना पड़ेगा। अगर फ़ोन, अभी सपोज़ फ़ोन की बारी है, फ़ोन का टाइम है, बात करने का टाइम है आपका, और ये कह रहे कि नहीं अभी मैं ऑफिस में हूँ, या फिर नहीं पॉसिबल है घर पे, ऐसा कुछ, तो आप इस पे झगड़ा करते होंगे, आप इस पे लड़ते होंगे। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको समझनी चाहिए, आप नहीं समझते हो, आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन आप नहीं होते हो, जो कि इनको रीज़न लग रहा है, ठीक है। सो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इंसान आपसे कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस रिश्ते की, और मिरेकल एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक तभी करोगे जब आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब डिवाइन कोई अपॉर्चुनिटी देंगे तब आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करोगे। दिल आप दोनों एक दूसरे का जो तोड़ते हैं ना, इनको ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसे कड़वी कोई बातें ना बोले जैसे कि ये हर्ट होएं, या फिर इनका दिल आप ना तोड़ें, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है दिल तोड़ने का रीज़न। सो ये सोच रहे हैं कि आप इनका दिल ना तोड़ें, और एक्सप्रेस करें। अगर आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स है तो आप एक्सप्रेस करें, या फिर मिरेकल को मैनिफेस्ट करें। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, आउटकम में है ये। सो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी जो है वो भी बॉटम ऑफ द डेक में दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इसलिए ये इंसान आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी ही प्रायोरिटी में इन्होंने रखी है जितनी कि आपने रखी है। सो
कभी आपने बोला होगा कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं बार बार क्यों झुकूँ, तो इनको भी ऐसा लग रहा होगा कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं बार बार क्यों झुकूँ। ठीक है, अब समझिए कि प्यार के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। दो कैटेगरी, सिंपल कैटेगरी में बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम क्यों वेट करें, हम क्यों एक इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब करें। सही बात है, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि ये इंसान टॉक्सिक है या फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी ये समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को, तो वहाँ से आपको मूव ऑन करना चाहिए फॉर श्योर। अगर एक इंसान नहीं समझ रहे हैं, मतलब वो नहीं समझेंगे पूरी ज़िंदगी, आप कितना भी वेट कर लो उनका, वो नहीं समझेंगे। एक तो ये चीज़ होती है जब आपको सामने से गिव एंड टेक चाहिए होता है, इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, और एक होता है अनकंडीशनल लव। सो जो लोग अनकंडीशनल लव में हैं वो फॉर श्योर आप आराम से वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब अनकंडीशनल लव आप किसी को करते हैं ना, तो वो एनर्जी उनको मिलती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंसान आपको समझ पाते हैं। सो इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार भी करना पड़ सकता है अगर आप इस एनर्जी में नहीं है, क्योंकि अनकंडीशनल लव में आना इतना आसान नहीं होता है। एक इंसान को निस्वार्थ आप प्यार करें, इतना आसान नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में हर इंसान गिव एंड टेक चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक। अगर मैं प्यार कर रहा हूँ तो मुझे प्यार चाहिए। अगर ऐसे स्टेट पे आप हैं तो, और ये इंसान आपको नहीं समझ रहे हैं या फिर टॉक्सिक है ये इंसान, तो वहाँ से आपको मूव ऑन करना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि वेट कीजिए, तो वेट उन लोगों को मैं कहती हूँ जो लोग अनकंडीशनल लव में हैं, जो हायर वाइब्रेशन में हैं, जो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। तो हीलिंग से ही अनकंडीशनल लव में आप आ सकते हैं। ये बोलना आसान होता है अनकंडीशनल लव, लेकिन इस एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जहाँ आप एक इंसान को निस्वार्थ प्यार करते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए उनसे, ये बहुत मुश्किल है करना आज के डेट में। इस स्टेज में जो लोग हैं उनको ही मैं कहती हूँ कि वेट कीजिए। वेटिंग सबके लिए नहीं है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और अनकंडीशनल लव आपके मन में नहीं है अगर, तो आप एकदम से आप मूव ऑन कीजिए। लेकिन मूव ऑन करने के पहले इस रिश्ते को क्लोजर दे के उसके बाद किसी और इंसान के साथ आप कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज ये एनर्जी जो है, ये कर्मा है, ये वहाँ भी इफेक्ट करेंगी आपको। सो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हर बार एक सेम लूप में आप फंसें, तो अगर कोई रिश्ता आप ख़त्म कर रहे हैं तो पूरा क्लोजर दें उस रिश्ते को, पूरा टाटा बाय बाय, आपके साथ अब मेरा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, ऐसा कहने के बाद आप उसके बाद मूव ऑन करें। मतलब कार्मिक कॉट कट करने के बाद आप मूव ऑन करें। ठीक है, कल किसी का कमेंट था कि 10 साल आप लोग बोलते हैं, क्या हम क्या पागल हैं, 10 साल वेट करेंगे। किसी ने आपको नहीं कहा 10 साल। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि वेट नहीं करना, इतना लंबा आपको वेट करना ही नहीं है किसी इंसान के लिए। आपको ज़िंदगी अपनी किसी इंसान के लिए नहीं रोकनी है, क्योंकि ये हमारी जो जर्नी है ना, वो सोल की जर्नी है और हम सब अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, चाहे कोई कितना भी किसी से प्यार क्यों ना करे। सो बहुत आपको वेट नहीं करना है। अगर बहुत वेट हो रहा है तो अपनी तरफ से एक एक्शन लीजिए और चीज़ों को क्लियर कीजिए। अगर वो इंसान बात करना चाहते हैं तो वो बात करेंगे, अगर नहीं बात करना चाहते हैं तो वो फिर से वैसे बिहेव करेंगे। आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि आगे ये क्या होने वाला है ना। सो उस टाइम क्लोजर दे के उसके बाद मूव ऑन कीजिए आप। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपने सोच ही लिया है मूव ऑन करना, तो आपको कम से कम पता तो चले कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मूव ऑन कर जाते हैं और सामने वाला इंसान उसके बाद हमारे पास आता है। कुछ रियलाइजेशन उनको होती है, कुछ ग्रह दोष कुछ ख़त्म होते हैं, तब वो इंसान हमारे पास आता है, तो उस टाइम आपको अफसोस होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मूव ऑन जब आपने सोच लिया करना है आपको मूव ऑन, उस टाइम एक एक्शन अपने पार्टनर के टुवर्ड्स ज़रूर ले। वो क्या चाहते हैं ये समझे, और अगर वो नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना, तो क्लोजर दे वहाँ। फिर उनके आने का वेट मत करें कि फिर से वो कभी आए, मूड उनका चेंज हो तो वो आए कभी, ये मत करें। ये अगर करेंगे आप तो आप लूप में फंसोगे। ठीक है, पूरा क्लोजर दें, उसके बाद मूव ऑन करें किसी अच्छे इंसान के साथ जो कि आपको समझते हैं। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो लोग फंस रहे हैं वो समझे। किसी भी रिश्ते में जाने के पहले सामने वाले इंसान को अच्छे से परखें, जज करें उनको अच्छे से। अपने जितने भी आपके एक्सपेक्टेशंस है, अगर वो इंसान उसमें खरा उतर रहा है तो ही उस रिश्ते में आगे बढ़े। होता यह है कि स्टार्टिंग के फेज़ में 1-2 महीने लोग बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, उसके बाद वो इंसान टॉक्सिक हो जाता है। सो अपने आप को भी हील करें और उसके बाद किसी नए इंसान के साथ रिश्ते में जाएं, ताकि आप अपनी एनर्जी के कोई इंसान को ही अट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, सो हम थोड़े से मैसेजेस चेक करेंगे कि क्या ये इंसान चाहते हैं। टाइम प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से और इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। एक्सपेक्टेड की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की एनर्जी है, लेकिन वो भी ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे। ठीक है, आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू, ये एक्सपेक्टेशंस हैं इनके कि आप भी अपने फ्रेंड से इनके बारे में बात करें। ठीक है, ये मैसेज नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये चाहते हैं कि आप भी इनका सपना देखें और सपने में खो जाएं, मुंगेरी लाल बने। आई हैव नेवर एवर रिस्पेक्टेड एनीवन लाइक रिस्पेक्ट यू, ये चाहते हैं कि आप इनका रिस्पेक्ट करें। ठीक है,
हम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, ये चाहते हैं कि आप इनके सोशल मीडिया को चेकआउट करें। हो सकता है कि ये कुछ स्टेटस वगैरह लगा रहे हो आपको दिखाने के लिए, तो ये चाहते हैं कि आप इनको स्टॉक करो, ठीक है, ताकि ये जो लगा रहे हैं अपने स्टेटस पे वो सब आपको पता चले। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। सो ये चाहते हैं कि अगर ये खूबसूरत लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, तो आप या तो इनको आप अप्रिशिएट करो या फिर आप उस तरह से निखरो, चमको, ये चाहते हैं, ठीक है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, ये सपना देख रहे हैं आपके साथ रहने का, या फिर ये चाहते हैं कि आप भी सोचे, मैनिफेस्ट करें या फिर सपना देखिए इनके साथ रह रहे हो और ऐसा कुछ। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं इनके, ठीक है। आई ट्राई टू कॉपी यू की एनर्जी, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान में भी, जिस तरह से आप दिख रहे हो या फिर जैसे आप ग्रो कर रहे हो या फिर जो आप कर रहे हैं उसको कॉपी करने की कोशिश ये इंसान ज़रूर कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।